जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह जन सुराज के प्रयास की ताकत है कि आज दूसरे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पीके ने कहा कि 1985 में बिहार में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी और उसे भी जागने में 40 साल लग गए। जन सुराज के आने से दूसरे राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया है कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नकार देगी। राजद भी मुसलमानों को अपना राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं समझेगी और न ही बीजेपी और जदयू, जो यह सोचती है कि हिंदू समाज के कुछ लोग लालू जी के डर से उन्हें ही वोट देंगे, वे भी जन सुराज के आने से डरेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज के प्रयास से बिहार में फिर से लोकतंत्र जिंदा हो रहा है तो यह बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार को में रूलिंग बाकी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही अगर हम लोगों के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जन सुराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज के आने से हाँ लोकतंत्र जिंदा होगा। सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के 3 लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जन सुराज करे ना करे, जन सुराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल जब कॉम्पिटिशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में जाते रहे तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह जी को सिर्फ बिहार ही दिखेगा। अब नवंबर तक हर केंद्रीय योजना का शिलान्यास बिहार से होगा। किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार से भेजा जाएगा। लेकिन अगर गृह मंत्री को वाकई बिहार और बिहार के बच्चों की इतनी चिंता है तो बिहार के जो बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में मात्र 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं, उन्हें गुजरात के मजदूरों के बराबर फैक्ट्रियों में मजदूरी दिलवाएं। एनडीए सरकार के 11 साल में भाजपा बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा पाई, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मांग है कि वे सूरत, मोरबी की फैक्ट्रियों में काम कर रहे बिहार के बच्चों को भी गुजरात के मजदूरों के बराबर मजदूरी दिलवाएं। भाई ने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी घोषणा योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वही आके बिहार से दबाएंगे। अब नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित है, कितना जानकारी है। जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा, हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। चलिए पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि इतना बिहार में जिला है यही बताइए, कहे को जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात के मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले थे आप अमित शाह? अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी स्थानीय बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री का जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000,
अब बिहार के करीब बच्चे तो अगर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको अमेरिका का भरोसा नहीं है, आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मौरवी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे बाहर धूप लग रही है, इसी चिनचिराकी गर्मी में मौरवी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री है उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई, बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा। अगर आपको भी बढ़िया खाने और अच्छे माहौल की है तलाश, तो फिर अलबेक है ना। यहाँ मिलेगा आपको हर मूड का खाना, दोस्तों के साथ गपशप के लिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम के लिए, या फिर अकेले अपने आप को ट्रीट देने के लिए। ट्रेंडिंग डिशेस, क्लासिक फेवरेट्स और हेल्दी ऑप्शंस की भरमार, हर बाइट में टेस्ट का धमाका। अभी विजिट करें अलबेक और एक्सपीरियंस करें न्यू जनरेशन का खाना। हमारा पता है सिनेमा रोड, ऑपोजिट स्टाइल ऑफ मॉल, गोपालगंज।